श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन सभी माताएं बहनें ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान श्री हरि के विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो गए दूर। भक्तों 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही पवित्र दिन है और इस दिन सभी माताएं बहनें कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखती है। और व्रत के दौरान जो भी माताएं बहनें यह गुप्त चीज खा लेती हैं तो जीवन के हर कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था और इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कार्तिक स्नान, दीपदान और दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कार्तिक मास में स्नान, व्रत और पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर वह लोग जिनको संतान सुख, वैवाहिक सुख या धन संपत्ति की इच्छा हो, उनके लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने के साथ साथ अगर ये विशेष चीज खा लेता है तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घरों में ये 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। जी हाँ भक्तों, यह कार्तिक पूर्णिमा पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। भक्तों हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी यानी सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा कहा गया है। और भक्तों कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जो भी करता की है उसे धन धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। इसीलिए भक्तों इस शुभ समय में यानी 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज चुपचाप जरूर खा लेना। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। और हाँ भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरा घर परिवार परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही भक्तों इस वीडियो में जानिए कि 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि भक्तों कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए भक्तों 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुलेगा जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए भक्तों वीडियो को ध्यान से और पूरी तरह देखें। साथ ही भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, फिर आपको करोड़पति बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भक्तों 99 वर्षों के बाद कार्तिक पूर्णिमा ऐसे दुर्लभ और शुभ संयोग में पड़ रही है और यह कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे उत्तम मानी जा रही है।
भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। मतलब कि जो भी आप इस दिन करते हैं सदैव फलदायी ही होता है। और भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है, इसलिए यह दिन इतना खास है कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत जरूर करना चाहिए। शाम को दीपक जलाना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो हम आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, उसे तो आपको जरूर करना ही चाहिए। और साथ में भक्तों को इस दिन पूर्णिमा कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको कार्तिक पूर्णिमा की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि ये व्रत 4 नवंबर को रखें या 5 नवंबर को रखें, पूजा पाठ कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न भी आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, या जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वह इस दिन व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब भी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात वो कौन सी चीज है जो आपको 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज खाते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। भक्तों, ये पूर्णिमा बहुत ही विशेष और फलदायक है और इस रात आपको तुलसी के पौधे में एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। भक्तों, इसीलिए फिर से कह रहे हैं, वीडियो को पूरा ही देखें, इसे कभी आधा अधूरा मत छोड़िए। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि 2025 में कार्तिक पूर्णिमा की सही तारीख और मुहूर्त क्या रहने वाला है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 नवंबर रात्रि 10:36 पर होगी और 5 नवंबर को शाम 6:49 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत और स्नान दान वाली पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को ही मानी जाएगी। अब बात करें शुभ मुहूर्तों की, तो भक्तों, स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, सुबह 4:52 से सुबह 5:44 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक। इन दोनों समयों में आप दान, पूजा और विशेष उपाय कर सकते हैं। बात करें चंद्रोदय की, तो 5 नवंबर को चंद्रोदय का समय शाम 5:27 पर होगा। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस जान की बातें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा की सरल पूजन विधि जान लेते हैं। तो भक्तों, इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का स्मरण करें। पूजा स्थान को साफ करके वहां एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाएं और गंगा जल छिड़क कर पूजा आरंभ करें। इसके बाद हल्दी, चावल, फूल, तुलसी दल, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी और माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। मिठाई, खीर या पक्के हुए चावल का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। पूजा के बाद दीपदान करें और जरूरतमंदों को दान दें। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कार्तिक पूर्णिमा पर वह कौन सी गुप्त चीज है जो खा लेने मात्र से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। भक्तों, 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको 5 खास कार्य जरूर करने चाहिए जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर संकट को दूर करते हैं। तो भक्तों, अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है, इस पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, आपके बच्चों का जीवन मंगलमय हो और कभी भी कोई कष्ट या रुकावट ना आए। इसीलिए हर माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही भक्तों, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो भक्तों, इस कार्तिक पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आइए, क्योंकि अंगूर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है।
शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खासकर कार्तिक पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है, इसलिए दोस्तों इस बार आप अंगूर जरूर खाएं। साथ ही साथ अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही मखाने भी माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल तत्व से मानी जाती है और भक्तों मखाने भी कमल के पौधे से ही प्राप्त होते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। खासतौर पर अगर आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। भक्तों शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को दूध और चावल की खीर अर्पित करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। और जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसके ग्रह नक्षत्र तक सुधर जाते हैं। उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है क्योंकि उसमें माता सीता का आशीर्वाद विद्यमान होता है। वैसे भी भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ही ये फल खाती थी। कार्तिक पूर्णिमा की रात जो भी सीताफल खाता है उसे दुख दर्द से सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए भक्तों कार्तिक पूर्णिमा पर सीताफल जरूर खाएं ताकि माता सीता प्रसन्न हो, आशीर्वाद दे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर बैंगन की सब्जी बिल्कुल ना बनाएं, ना खाएं क्योंकि शास्त्र के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर खट्टी चीजें बिल्कुल ना खाएं क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। भक्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन डिब्बा बंद लस्सी या जूस पीने से बचें। इनमें केमिकल भरे होते हैं जो आपके व्रत को तोड़ सकते हैं। जब भी आप फलौने का करोस पिए तो उसमें ना तो नमक डालें ना ही बर्फ डालें क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है। बिना किसी मिलावट वाला सादा फल का रस पिए तब आपका व्रत पूर्ण और सफल होता है। भक्तों अब जानते हैं वो चीज जो कार्तिक पूर्णिमा में नहीं बनानी चाहिए वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का क्रोध आप पर बन सकता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज का खाना कभी भी ना बनाएं और ना खाएं क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। और इस बार की कार्तिक पूर्णिमा पर 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए जो भक्त इन दिनों लहसुन प्याज का सेवन करते हैं उनके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। और जहां राहु केतु का वास होता है वहां माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं बरसती। साथ ही इस दिन आपको चावल भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब भगवान को खीर भोग लगाया जाता है तो उसमें साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर जरूर बनाएं और अर्पित करें। लेकिन बाकी साधारण दिनों में चावल लहसुन प्याज का सेवन हो सकता है पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उससे दूर रहे। बड़े छोटे बच्चे भी गलती कर सकते हैं क्योंकि बाजार की डिब्बा बंद चीजों चिप्स कुरकुरे में भी लहसुन प्याज मिल जाता है। तो इस दिन से पूर्ण रूप से बचना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्तों जरा सोचिए, क्या आप इस विशेष दिन पर राहु केतु को अपने घर बुलाएंगे या श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को तो जानबूझकर अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीज जरूर बनाएं, जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हलवा, पीली खीरा आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण का प्रतीक माना गया है जो धन, वैभव और सौभाग्य का सूचक है। भक्तों इस दिन अपने बुजुर्गों के चरण जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी होता है। और ध्यान रखें स्त्री का अपमान ना करें क्योंकि मां लक्ष्मी खुद स्त्री स्वरूप में होती है। उनका अपमान सीधे लक्ष्मी माता का अपमान होता है। किसी की बुराई या चुगली ना करें, यह दिन शांति और भक्ति का होता है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर इस दिन कोई भिखारी, संत या कन्या आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं।
क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं और किसी भी रूप में आपके दरवाजे तक आ सकती है। खासतौर पर कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी कन्या रूप में अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर आप कन्या का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी के कोप का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप जियान की बातें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम है जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें। वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे कार्तिक पूर्णिमा पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भक्तों, इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो कि 5 नवंबर को है, घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और भक्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप बन जाओगे करोड़पति। क्योंकि भक्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा में बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन आप लोगों को एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि गुरु जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है पूरी तरह से एक एक करके अच्छे से समझ लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। भक्तों, इस उपाय को कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे और आपको धन धान्य की कभी कमी ना हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते आते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो कि 5 नवंबर को है करना चाहते हैं,
तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो कि 5 नवंबर को है, इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा तथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो कि 5 नवंबर को है, जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही इस दिन की ऊर्जा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो कि 5 नवंबर को है, किए जाने वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा में इस समय को और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान धन की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और दुखों को दूर करती है। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का समय है। यह शुभ अवधि कई वर्षों बाद ही आती है और इस दिन की कृपा से हर छोटा उपाय बड़ा फल देता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन इस दिन आप कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। लेकिन भक्तों, अगर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन पड़े, जो कि 5 नवंबर को है, तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है,
अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इसमें जरूर करना चाहिए। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा में यह उपाय लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है, जो आपके पूर्वजों की कृपा से बाधाओं को हटाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो कि 5 नवंबर को है, कि जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपायों से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय सुनने में जितना आसान है, उतना ही गजब का असर करता है। इसके लिए आपको चाहिए बस एक मुट्ठी धनिया। जी हां, वही साधारण सा धनिया जो हर घर की रसोई में मौजूद होता है। लेकिन आज यही धनिया आपके जीवन की किस्मत बदलने वाला है। अब बात करते हैं कि करना क्या है। कार्तिक पूर्णिमा की रात यानी कि 5 नवंबर को आपको बस अपने घर में एक खास जगह पर एक मुट्ठी धनिया फेंक देना है। बस इतना सा काम, लेकिन इसका असर देखिएगा। आपके जीवन से धन की कमी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। जो भी नजर दोष या नकारात्मकता आपके घर में बरसों से जमी हुई होगी, वह सब समाप्त हो जाएगी। और यह असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के हर सदस्य पर होगा। भक्तों, आज की यह वीडियो बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपको उस एक मुट्ठी धनिया का रहस्य बताने वाले हैं, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने की शक्ति रखता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात जब आप यह उपाय करेंगे, तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ या रुकावटें हैं, वे अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगी। अब जरा सोचिए, धनिया इतना साधारण सा दिखने वाला, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी, धनिया का उपयोग जरूर किया जाता है। मां दुर्गा की पूजा हो, महादेव का पूजन हो या हनुमान जी का आह्वान, हर जगह धनिया का एक खास स्थान होता है। क्योंकि धनिया सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। यह घर से बुरी नजर को मिटाता है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है और सकारात्मकता को आमंत्रित करता है। और जब यही धनिया कार्तिक पूर्णिमा की शुभ रात में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। देवी लक्ष्मी की कृपा तुरंत बरसती है और घर में शांति, समृद्धि और सुख का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि धनिया के उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन देखिए भक्तों, जब दुख ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इंसान का मन उलझ जाता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या करें, कहां जाएं। ऐसे में यही छोटा सा उपाय आपके लिए वरदान बन सकता है। बस एक मुट्ठी धनिया और सच्ची श्रद्धा, इतना ही चाहिए। क्योंकि याद रखिए, उपाय बड़ा या छोटा नहीं होता, विश्वास बड़ा होता है। जब आप सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी का नाम लेकर यह उपाय करते हैं, तो मां स्वयं आपके जीवन से संकटों को मिटाने के लिए आती हैं। और जब यह उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाए, उस पवित्र रात में जब स्वयं लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आती हैं, तब इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए भक्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर सच्चे विश्वास के साथ एक मुट्ठी धनिया का यह उपाय जरूर करें। और फिर देखिए कैसे आपके जीवन की हर कमी, हर परेशानी धीरे धीरे मिटती चली जाएगी। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो कि 5 नवंबर को है, धनिया से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं,
इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी माता लक्ष्मी जी से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे यह चीज चाहिए, ना मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, माता आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो कि 5 नवंबर को है। तो देखिए आपको करना क्या है। यहां पर आपको एक मुट्ठी धनिया लेनी है ना। एक भी धनिया का दाना, उसमें से एक भी दाना खंडित ना हो, यानी कि टूटा हुआ ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के पास आपको एक मुट्ठी धनिया किसी भी कटोरी या किसी भी पात्र में रखकर धनिये को दीपक के पास मंत्र पढ़ते हुए रखना है, ताकि धनिया की शुद्ध ऊर्जा दीपक की रोशनी के साथ मिलकर घर में फैले। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक के पास धनिया रखते ही रखते हैं। देखिए जब भी आप अपने घर के दीपक के पास एक मुट्ठी धनिया रखकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारी एक छोटी सी भी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी छोटी मनोकामना और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में जलने वाले दीपक के पास किसी भी बर्तन या कटोरी में एक मुट्ठी धनिया रखकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करें, जो कि 5 नवंबर को है। भक्तों, जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसके पास एक मुट्ठी धनिया रखकर ही दीपक को जलाएं।